अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नजम अब्बास, MD अज़ान ट्रैवल एंड टूरिज़म एंड लाइफ लाइन वीज़ा एजुकेशन, डिंगा सिटी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस टॉपिक के बारे में है कि हम ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% जो हमारी ये नई जनरेशन है ये यही चाहती है कि किसी बड़े मुल्क का वीज़ा मिल जाए, लेकिन पासपोर्ट पे आपके जब बात होती है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, ज़ीरो होता है। तो ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी भी मुल्क में जाना है, बड़े मुल्क में, तो वो पहले हमारी ट्रैवल हिस्ट्री देखता है। अगर तो हमने वर्क वीज़ा लेना है तो वो तो डायरेक्ट स्पॉन्सर आ जाता है या कोई स्पॉन्सर कर दे उसको लगवाना, वो एक अलहदा चीज़ हो जाती है, उसमें वही ट्रैवल हिस्ट्री की या बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत हमें पड़ती है जो हम अगर विज़िट वीज़ा हासिल करते हैं, ठीक है। तो विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे अब हमारी बात होगी कि हम अगर किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना चाहते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो एक तो बात है कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं, इसमें ये बात नहीं है कि आपने, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, यही बताने लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसमें आपने ट्रैवल करना है या नहीं करना, लेकिन वो आप बना लें, इन फ्यूचर आपको वो कहीं भी वो काम दे सकती हैं, ठीक है। मतलब उनकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपका माइंड किसी भी यूरोप में जाने का है या UK है या USA है, कनाडा है, तो उसमें ये चीज़ें आपकी जितनी पुरानी होंगी तो उस हिसाब से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं हम कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसमें ये हो जाता है आपका बैंक अकाउंट। आपका अपना बैंक अकाउंट हो, अभी भी आपने कहीं नहीं भी जाना तो आप अपना बैंक अकाउंट बना लें, उसमें पैसे कोई भी अब छोटी मोटी अमाउंट भी आती है आपकी तो उसको एक मेंटेन रखें। किसी का आपका कोई दोस्त बाहर है तो आप उसको बोलें कि वो आपके अकाउंट में पैसे डाल दे, अगर आपके पास अपनी गुंजाइश नहीं भी होती तो। लेकिन दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप खुद कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे से छोटा या कोई भी है या बड़े से बड़ा, तो उसमें जो अकाउंट है वो आपका अपने नाम पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके अगर बिज़नेस है तो कोशिश करें कि बिज़नेस के नाम पे हो जाए। जैसे मेरा अज़ान ट्रैवल है, अज़ान ट्रैवल पे अकाउंट होना चाहिए, होता वो आप ही का है क्योंकि उसमें एक नाम भी होता है। मतलब आपका कोई भी बिज़नेस है तो आप उसमें वो बना लें तो वो आपके नाम पर ही होगा, उसमें ट्रांजेक्शन आप इन आउट करते रहें। और ये गलती नहीं करनी कि आज आपके पास 10 लाख है तो आपने 10 लाख डाल दिया, दूसरे पूरे माह में आप हो सकता है कि वो 5-5 हज़ार कर रहे हैं, नहीं, जो भी करना है उसको आपने एक तरतीब के साथ करना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 10 लाख या 5 लाख बड़ी अमाउंट भी है तो आप उसको डिवाइड करें, एक साथ पेमेंट ना डालें, ठीक है। मतलब 50,000 डाल दें, 1 लाख डाल दें। और दूसरा ऑप्शन जो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और कहते हैं कि हमारी तो बड़ी बैंक स्टेटमेंट है, पैसे खुद जमा कराते हैं और अपनी ही ब्रांच में जाके करवाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिंगा सिटी है, मिज़ान अकाउंट है, उसमें मैं खुद जो जाके पैसे सेंड करवा लूँ उसका फ़ायदा नहीं होता, उस हिसाब से फ़ायदा नहीं होता। मतलब वो बिज़नेस में नहीं गिना जाता है। मतलब आपका अकाउंट अगर आपके जो मुतल्लिका शहर है, सिटी है, कोई भी आप जिधर से भी हैं, आपका वो अकाउंट है, आप उस शहर से पैसे नहीं डालेंगे। आप किसी भी दूसरी ब्रांच पे जाएं आउट ऑफ सिटी, उधर से जाके पैसे डाल दें। आप किसी दोस्त को कह सकते हैं, वो आपका बिज़नेस शो होगा कि आप फ़लाँ जगह से भी आपको पैसे आ रहे हैं, क्योंकि जो बैंक अकाउंट में जो डिटेल आती है उसमें लिखा होता है कि ये पैसे किधर से हैं, कौन से सिटी से हैं। अगर सेम ब्रांच से होता है तो वो तो आपने अगर बिज़नेस के भी पैसे रखे हैं तो वो यही होगा कि आप खुद वो पैसे यूज़ कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये चीज़ होगी। मतलब बैंक स्टेटमेंट एक तो छोटे लेवल पे रखें, 50,000 सबसे छोटी अमाउंट रखें, उससे बड़ी आप 1.5 लाख कर लें, ठीक है। क्योंकि कोई भी जिसका भी जितना अच्छा बिज़नेस है, तकरीबन जो छोटे मोटे कंट्रीज़ के लिए ना वो यही यूज़ करते हैं। तो वो होगी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, वो उसकी तकरीबन 2,000 या 1,500 रुपये फ़ीस है, वो रजिस्टर्ड आपका हो जाता है, ID कार्ड पे वो बन जाता है। मतलब आप एक टैक्स होल्डर बन गए। फिर उसकी एक सालाना होती है जो हम रिटर्नें करते हैं, लाइक जितना टैक्स हमने कुछ चीज़ें ली हैं, सामान लिया या जो कुछ बिल वगैरह है, वो मे भी एक अच्छा भी बनाए तो 10,000, अगर आप जो आजकल नॉर्मल चल रहा है वो 5,000 रुपये साल का होता है, ठीक है, जो एक कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। मतलब अगर आपको साल बाद 10,000 देना पड़ जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है। तीसरी बात आ जाती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी एक कार्ड होता है जो आपका बिज़नेस कार्ड होता है। आपने कोई भी अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा लें, मोबाइल शॉप है, करियाना स्टोर है, इवन मतलब कोई ट्रैवल एजेंसी है, शोरूम है, गाड़ियों का मतलब कोई भी शॉप है,
आप उसको रजिस्टर ज़रूर करें। उसका मेरे ख्याल तकरीबन 5,000 सारा खर्चा आ जाता है। उसका फिर सालाना एनुअल थोड़ी सी फ़ीस होती है। मतलब NTN, बैंक स्टेटमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये 3 पेपर आपको के पास होने चाहिए। जितने पुराने हो जाएंगे वो आपको उतना फ़ायदा देंगे। उसके बाद तीसरा आ जाता है कि हम लोग समझते हैं जी ट्रैवल हिस्ट्री। अभी इतने लोग कॉल करते हैं मुझे, जी मेरे पास जी मैं 2 साल सऊदीया रह के आऊँ, साल में दुबई रह के आऊँ, ओमान रह के आऊँ, फ़लाँ फ़लाँ। भाईजान वर्क वीज़े की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो आप अपने काम के लिए गए थे, वापस आ गए। उम्रा करने आप गए थे, वो भी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो आप उम्रा अपना एक मजहबी त्यौहार है, आप उसमें गए थे, वापस करके आ गए नहीं। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जो कंट्री हैं, जो फेमस कंट्री हैं, वो मलेशिया, थाईलैंड जैसे टूरिस्ट मुल्क हैं जिनमें दुबई भी आता है, अज़रबैजान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, मतलब काफ़ी कंट्री हैं, अभी जापान है। तो इसमें अगर आप जाते हैं, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 1 माह का आपका वीज़ा लग जाता है तो आपने इसमें कम से कम 6 से 7 दिन रहना है। उससे ऊपर आप रहेंगे तो वो मतलब 1 महीने के वीज़े को आपने पूरा महीना यूज़ कर लिया, वो भी आपकी कह सकते हैं यूज़लेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये देखते हैं कि एक बंदा बिजनेसमैन वो शो करवा रहा है अपने आप को, इसने जो ट्रैवल हिस्ट्री यानी ये घूमा फिरा है तो ये उधर जाके कितनी देर रहता रहा, यानी कि आप वो छोटे छोटे पॉइंट भी पिक करते हैं। उसी तरह अगर वो बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं ये पैसे इसने ये जो शो करवाए हुए हैं, ये इकट्ठे पैसे कैसे आ गए हैं, ये थोड़े थोड़े कैसे आ गए, मतलब आजकल जो इमिग्रेशन देख रही है तो उसमें जो बाकी जो हमारा प्लान होता है, जो हमने आपको एक बना के देना होता है सारा सिस्टम, उसमें ये मैं आपको बताता हूँ। तो एक अच्छी फ़ाइल जो हम जमा करवाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको असल पासपोर्ट आपका मुकम्मल मतलब पासपोर्ट, मुकम्मल फ़ोटो कापी, ID कार्ड की कॉपी हो जाती है, 4 तस्वीरें होती हैं, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है कि हम जिस मुल्क का वीज़ा करते हैं उसकी रिक्वेस्ट लेटर होता है, सैलरी स्लिप है, अगर आप बिज़नेसमैन नहीं है किसी जॉब करते हैं तो ऑफिस की जाओ उसकी सैलरी स्लिप लगा लें, 4 तस्वीरें होती हैं, वाइट बैकग्राउंड, NTN जमाशुदा इनकम टैक्स रसीद होनी चाहिए आपकी। ये एक फ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, FRC जो नादरा से बनता है, अगर आप शादीशुदा तो वो MRC हो जाता है। वीज़ा का एक होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो आपकी पेड होनी चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। किसी भी अगर आपने कोई वीज़ा लेना है तो उसको आपने 100% श्योर करना है तो आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो एक कोरोना सर्टिफिकेट है वो लाजमी आप साथ अटैच करें, ठीक है। अगर आपने वैक्सीन लगाई नहीं लगाई तो लगाएं, जैसे भी आपका वो आजकल जो वीज़ा है उसमें ये चीज़ ये पॉइंट देखा जाता है। तो फ़्लाइट की रिजर्वेशन, मतलब आपका जो प्लान है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 दिन या 4 दिन बाद वीज़ा किसी का अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 माह का टाइम होता है। हम मतलब उसके प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि एक एम्बेसी कितना टाइम लेती है, जो जिस कंट्री के, अभी आयरलैंड है वो तकरीबन 60 डेज़ ले रही है, तुर्की है वो तकरीबन 2 वीक ले रही है। मतलब उस हिसाब से आप कम से कम 1 माह बाद की होटल बुकिंग जेन्युइन, 2 बेशक 3 दिन की रख लें लेकिन जेन्युइन रखें। उस हिसाब के जो आपकी टिकट है वो रिटर्न होनी चाहिए। तो आपकी जो एक ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो जो एक अच्छी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो कम अज़ कम आपकी बन जाती है, वो जब बनाते हैं एक 5-6 हज़ार रुपये की बनती है। एक अच्छी जो ट्रैवल जिसके पैसे इनकम ज़्यादा है आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। वो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए तो आप ये थोड़ा किसी के कंट्री का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास पैकेज हैं या आलमोस्ट इधर चल रहे हैं, आपने कहीं भी से भी लेने हैं, आप पहले मलेशिया को पिक करें, थाईलैंड को पिक करें, सिंगापुर, ये इनके ये स्टिकर वीज़े हैं। तुर्की सबसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर करें कि जिन लोगों के स्टिकर वीज़ा, जो कंट्री आपको टूरिस्ट वीज़ा स्टिकर में दे रहा है आप उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिस्ट में लेके। दूसरे ऑप्शन में दुबई का वीज़ा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। अज़रबैजान का वीज़ा, कोई प्रॉब्लम। मालदीव है, वो भी बहुत अच्छा कंट्री है। मतलब इवन आपके पास 6 से 7 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आप किसी भी यूरोप में अप्लाई करें, शेंजन में अप्लाई करें तो उसको फिर आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इन सारे मामलात में जो ये मामलात में लोग थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, ये तकरीबन आपका 8 से 10 लाख टोटल, जिसमें वीज़ा भी, टिकट भी, खाना भी, रिहाइश भी, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप भी सारा शामिल होगा। 10 लाख में आप कम से कम 6 से 7 मुल्क घूम सकते हैं। और उस 7 के बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या आपका एक पासपोर्ट की वो वैल्यू बन जाएगी कि आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वीज़ा आप ट्रैवल करें या ना करें, ये 10,000 15,000 का खर्चा है, आप ये बना के रख लें।
अगर हम भी जब बनाते हैं तो हम आपसे पैसे लेते हैं, वो फ्री में नहीं बना के देते। जब फाइल चार्जेस लेते हैं इन्हीं चीज़ों के हम आपसे लेते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी पहले ही बनी होंगी तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। यानी कि एक बंदा पुराना है तो आगे वाला कंसल्ट या आप जिससे भी रब्ता भी करेंगे, जो आपका ये प्रोसेस करेगा, एजेंट होगा जो भी, उसको जब आप ये चीज़ें देंगे उसको पता चलेगा कि बंदा कुछ ना कुछ नॉलेज रखता है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि फिर आप वीज़ा। लेकिन ये जो लोकल कंट्री है, छोटे मुल्क हैं जिनके वीज़े इस डॉक्यूमेंट्स के बगैर लग जाते हैं, उसमें शामिल है थाईलैंड। अब देखिए थाईलैंड का वीज़ा नॉर्मल विदाउट डॉक्यूमेंट इन चीज़ों के बगैर 35,000 का, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वो 12,000 का, आपके पैसे बच के। अब 10,000 से 12,000 किधर और 35,000 किधर, मतलब कितना डिफरेंस आ गया, तकरीबन 14-15,000 पे कहा जाता है। अब वही 15,000 आप डॉक्यूमेंट बना लें, आप क्यों एक्स्ट्रा पैसे देते हैं? अब वही डॉक्यूमेंट आपके मलेशिया के लिए कामयाब आ जाएंगे, सिंगापुर के लिए काम आ जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट ये 15,000 आपने अपनी ज़ात पे लगाया हुआ है, एनटीएन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रिटर्ने, यानी ये 15,000 ये 3 चीज़ों का आपके पास है, तो आपका जो भी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे आपको कम अज़ कम उसमें 60% लेस हो जाएगी। मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे। साथ जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी आप ट्रैवल हिस्ट्री स्टेटमेंट लगा सकते हैं, बैंक मेंटेनेंस लेटर साथ लगा सकते हैं। मतलब आप ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, आज़रबाईजान, तुर्की और दुबई, मालदीव है, तो ये कंट्री, नेपाल है, आगे फ़िलिपाइन है, ये भी मुल्क हैं लेकिन लोग कम लाइक करते हैं, है तो लो लेवल के, मतलब उनका बड़ा इजी वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आप विज़िट करेंगे तो उनके भी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री में शामिल हो जाते हैं। लाइक मैं कह रहा हूँ कि आप कम अज़ कम 6 मुल्क को ट्रैवल हिस्ट्री लें, उसके बाद यूके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका यूके भी लग जाएगा। अगर आप यूके आप लाइक नहीं करते, यूके से रिटर्न आ जाएँ, तो दूसरी बार यूके अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो साल का वीज़ा भी दे दें। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली दफ़ा छोटा वीज़ा मिलता है तो दूसरी बार ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये आप डॉक्यूमेंट तैयार करें और इंशाल्लाह अगर आपने मुझसे लेना है तो मेरे पास 3.5 लाख का पैकेज एक है जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर है, और 3 लाख का एक है जिसमें तुर्की है, आज़रबाईजान है और दुबई है। अगर आप 7.5 लाख में ये पैकेज लेना चाहते हैं तो आप अजान ट्रैवल एंड टूर्स डिंगा से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री में आपको ये सपोर्ट करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। और उन लोगों से माजरत, अगर किसी वक्त कॉल पिक नहीं हो जाती, आप व्हाट्सअप रब्ता कर सकते हैं। अजान ट्रैवल डिंगा, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तहसील खारियाँ। शुक्रिया।